अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन लम यरहम सगीरना व लम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों की ताज़ीम व तौक़ीर नहीं करता, वो शख्स हम में से नहीं है। यानी रहमदिली करना, रहम करना और बड़ों की ताज़ीम और तौक़ीर करना, अदब करना, और जो शख्स अदब ना करे उसका ताल्लुक़ हम में से नहीं है, यानी उसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, उसका ताल्लुक़ मुसलमानों से है। उर्दू का एक बड़ा ही मशहूर मक़ूला, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। वो शख्स बानसीब होता है जो बाअदब हुआ करता है, और वो शख्स बेनसीब होता है जो बेअदब हुआ करता है। आज बानसीब का डेफिनेशन, उसका एक हमने क्राइटेरिया मुतय्यन कर लिया है। हर शख्स अपनी थिंकिंग के मुताबिक एक डेफिनेशन हमने कायम कर लिया है बानसीब का, कि बानसीब ये है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन, उसकी निगाह में बानसीब वो शख्स है जो अपने बिजनेस में बहुत सारा मुनाफा कमाता हो, बहुत सारा प्रॉफिट कमाता हो। अहले इल्म की निगाह में वो शख्स बानसीब है जो जिसके पास बहुत सारा इल्म है, उलूम व फ़नून के ख़जाने हैं। इसी तरीके से वो शख्स है जिसको मालो दौलत की हिर्स है, उसकी निगाह में वो शख्स बानसीब है जो अमीर तरीन है, जिसके पास मालो दौलत है, और जो शख्स मुफलिस है वो बेनसीब है। तो ये हमने एक क्राइटेरिया मुतय्यन कर लिया है, बट एक्चुअल में इन रियलिटी बानसीब वो शख्स है जो बाअदब है, और बेनसीब वो शख्स है जो बेअदब है। इसको मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अपने अशार में कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि लैसल यतीम लज़ी क़द मात वालिदुहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदब। हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि यतीम वो नहीं है कि जिसका वालिद मर जाए। यतीम तो बेशक यतीम वो है जो इल्म अदब से यतीम। इसी तरीके से आप फरमाते हैं, लैसल जमाल बिअफ़वाबि तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदब। आप फरमाते खूबसूरती ये नहीं है कि मुज़य्यन कपड़े से आरास्ता हो जाया जाए, खूबसूरत लिबास से मलबूस हो जाया जाए, बल्कि खूबसूरती तो इल्म और अदब है। पता ये चला कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के इन अशार से इस बात की वज़ाहत हो रही है, हर वो शख्स खूबसूरत है जो अदब वाला है, और हर वो शख्स बदसूरत है जो बेअदब है, और हर वो शख्स यतीम है जो बेअदब है। पता चला अदब इन इस्लाम उसकी बहुत अहमियत है। एटिकेट, मोरालिटी, ये तमाम कुछ इस्लाम की अहम तरीन तालीमात में शामिल है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लाम। यही वजह है कि तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदब पे खास तालीमात इनायत फरमाई। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात और उनकी अजीम तरीन कुर्बानी को हम याद करते हैं, मगर उस लम्हे में जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अदब का जो मामला पेश किया उसको हम भूल जाते, मगर कुरान ने उसी नक्शे को पूरा खींच डाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। क्या बेटे, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ, इस पर बताओ तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से राय मांग रहे हैं, और उस राय पे बेटे का जवाब देखिए, और उसी में वो अदब है जो अदब आज मुसलमानों के अंदर होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वालिद गिरामी की ये बात सुनते हैं और जवाब जो देते हैं, उसको कुरान करीम में इस तरीके से बयान फरमाया गया है कि या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए अब्बा जान, कर गुजरिए उस काम को जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, अनकरीब आप मुझे साबिरीन हो। ये सब्र था, और सब्र के साथ जो अदब के कलमात हैं वो आप देख सकते हैं। ये अदब इसी की रिक्वायरमेंट है इस्लाम को। हर मुसलमान से यही रिक्वायरमेंट है कि ऐसा अदब पाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा अदब हमें नजर नहीं आता। इस तरीके से आप इस्लाम की स्टडी कीजिए, बहुत कुछ नजर आएगा। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर और आपके कंपेनियंस भी इस तरीके से बहुत अदब किया करते थे। आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके चचा जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पूछते हैं अपने चचा से कि आपकी उम्र ज़्यादा है या मेरी उम्र ज़्यादा है, वहाँ जो जवाब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देते हैं वो
और है। आप फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि बड़े तो आप ही हैं या रसूल अल्लाह, अलबत्ता उम्र में ही ज़्यादा है। ये अंदाज़ था, ये गुफ्तगू का अंदाज़ था, ये अदब है, और इसी अदब की ज़रूरत इस्लाम को है, मुसलमानों को है। और जिस शख्स के अंदर ऐसा अदब नहीं है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में सराहतन जिक्र फरमा दिया है कि फलैसा मिन्ना, हमें से नहीं है। लिहाजा हमें अदब को पैदा करने की ज़रूरत है। एक वाक़या हज़रत बहलूल दाना के मुतालिक है कि हज़रत बहलूल दाना एक अल्लाह वाले थे और तारिकुल दुनिया, जिन्हें दरवेश भी कहा जाता है। वो हारून रशीद के ज़माने के वल्लाह वाले हैं। आपकी बारगाह में एक शख्स आता है, एक ताजिर बिजनेसमैन आपकी बारगाह में आता है और अर्ज करता है, सलाम, बड़े ही बादर अर्ज करता है, बैठ जाता है और आपसे कहता है, हुजूर ये बताइए कि कौन सी ऐसी जिन्स खरीदूं कि जिससे बिजनेस में ढेर सारा प्रॉफिट हो, ढेर सारा नफा हो। हज़रत बहलूल दाना फरमाते हैं कि जाओ स्याह रंग का कपड़ा खरीदो। शख्स जाता है, तमाम जगहों से स्याह रंग के कपड़े को खरीद के जमा कर लेता है। कुछ दिनों के बाद एक बड़े शख्स का इंतकाल हो जाता है और मातम के लिए मातमी कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। और तमाम लोग जब तमाम जगह पे तलाश कर लेते हैं, चूँकि सारा कपड़ा उसके पास मौजूद होता है, उसे मुंह मांगी कीमत मिलती है और रातों रात इतना अमीर हो जाता है कि उतना उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं कमाया था। उसके बाद एक रोज़ वो अपने घोड़े पे सवार होकर के निकलता है। दरमियान रास्ते में बहलूल दाना से मुलाकात हो जाती है और वो शख्स घोड़े पे उसी तरीके से सवार रहता है और बहलूल दाना के पास रुकता है, हज़रत बहलूल दाना के पास, और कहता है, क्या दीवाने, ये बता कि आप क्या खरीदो। हज़रत बहलूल दाना कहते हैं कि जाओ तरबूज खरीदो। वो शख्स जाता है, तमाम जगहों से तरबूज को इकट्ठा कर लेता है, जमा कर लेता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेता है। इन वीक वो तमाम तरबूज खराब हो जाते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं, फूटी कौड़ी का मोहताज हो जाता है। और फिर वो हज़रत बहलूल दाना के पास जाता है, बहलूल दाना से कहता है, ये आपने क्या किया। हज़रत बहलूल दाना कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, हाँ इतना ज़रूर है कि जब तू पहली मर्तबा आया था तो बाअदब होकर के आया था, बानसीब होकर के आया। जब दूसरी मर्तबा आया तो मगरूर होकर के आया, बेअदब होकर के आया तो बेनसीब होकर के गया, लिहाजा मोहताज हो गया, कंगाल हो गया। मालूम ये चला, हमने इस वाक़े से जो दर्स लिया वो ये है कि अदब है तो इंसान बानसीब है, गरचे उसके पास कम दौलत है, गरचे उसके पास कम इल्म है, गरचे उसके पास कम नफ़ा है, और अगर अदब नहीं है कुछ भी नहीं है। इस तरीके से इस्लाम शागिर्दों को उस्तादों का अदब सिखलाता है, बच्चों को वालिदैन का अदब सिखलाता है और नौजवानों को अपनी सोसाइटी के बुजुर्गों का अदब सिखलाता है। जब ये चीज़ें नहीं होती हैं तो इस्लाम वहाँ नहीं है। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला एक मर्तबा आप नहर में वुज़ू फरमा रहे हैं, इतने में आपका शागिर्द आ जाता है और वो भी वुज़ू करने लगता है, लेकिन फौरन ही वो उठकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। जब उसे दरियाफ्त किया जाता है तो तुमने ऐसा क्यों किया, वो शागिर्द कहता है कि जब मैं वुज़ू करने के लिए बैठा, जिस जगह पे वहाँ से पानी मेरे उस्ताद की तरफ जा रहा था, मुझे शर्म महसूस हुई कि मेरे मुस्तामल पानी से मेरे उस्ताद वुज़ू करेंगे। ये अंदाज था अदब का, ये अंदाज था एटिकेट का, ये अंदाज था मोरालिटी का, जो कि आज हमारी सोसाइटी में नजर नहीं आ रहा है। हत्ता कि हमारे अकाबिरीन ऐसा किया करते थे कि रातों में सोने के वक्त ये ख्याल करते थे कि उनका पाँव उनके उस्ताद के घर की जानिब ना रुख कर रहे हैं, इसका भी ख्याल करते थे। ये हमारे अकाबिरीन का तरीका और शिआर है। लिहाजा हमें ज़रूरत है अदब की, हमें ज़रूरत है एटिकेट की, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अदब है तो वो मुसलमान है और उसका ताल्लुक इस्लाम से है, और अदब नहीं है तो फलैसा मिन्ना, वो हमसे नहीं। और इसीलिए कहा गया है दीनु कुल्लुहु अदब, दीन पूरा का पूरा अदब है। लिहाजा हमें फिर से अपने अंदर अदब पैदा